में हुए, इसी कलयुग में कितने भक्तों पर कृपा करी। भक्तमाल में कथाएं आती हैं, नामदेव पर कृपा करी, मीराबाई पर कृपा करी, नरसिंह जी पर कृपा करी, और क्या नहीं बन गए। नरसिंह जी का चरित्र आप सब लोग श्रवण करते हैं मायरे की कथा में। नरसिंह जी पर सिवाय द्वारकाधीश के कोई और दूसरा आश्रय नहीं था। कथाएं तो बहुत हैं। उनके लिए भगवान मुनीम बन गए। कथा तो सुनी होगी आपने। कुछ साधु द्वारका जा रहे थे अपने गुरुदेव का भंडारा करने के लिए। जूनागढ़ होते हुए जा रहे, पैसे थे कुछ पास में। उन्होंने सोचा आगे का मार्ग ठीक नहीं है, इन पैसों को यहाँ किसी सेठ के यहाँ रख जाएं और यहाँ से हुंडी लिखवा ले जाएं, वहां जाकर के हुंडी भुना लेंगे। हुंडी का मतलब आजकल चेक जो होते हैं, चेक की व्यवस्था, उस समय हुंडी का प्रचलन था। अब महाराज साधुओं के पास कितने पैसे थे? 700 रुपए थे उस समय। उन्होंने सोचा यहां से 700 रुपए लेके जाएंगे, मार्ग में छुड़ा लिए तो भंडारा भी नहीं होगा। तो जूनागढ़ में आकर के लोगों से पूछा कि भैया यहाँ कोई ऐसा सेठ है जिसका हुंडी का व्यापार हो। और उस समय नरसिंह जी के यहाँ कुछ नहीं था सिवाय कीर्तन के। कीर्तन करते थे और 16 सूरदास साधु और रहते थे घर में। आया वहां जूनागढ़ में पूछा तो मस्खरे ने मजाक कर दी, बोले यहाँ तो एक ही सेठ है जिसका बहुत बड़ा व्यापार है। कौन सेठ है? बोले नरसिंह सेठ है, उसके यहाँ चले जाओ। महात्मा सीधे थे। नरसिंह जी क्या गए तो क्या देखा वहां सिवाय मजीरे और जहाज के कुछ नहीं। जिसने कहा था ना कि नरसिंह सेठ का हुंडी का व्यापार है, उसने ये और कह दिया कि सुनो बड़ा चालाक है नरसिंह, यहां छुप करके रहता है। सहज में तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करेगा कि उसका बहुत बड़ा व्यापार है। चरण पकड़ लेना उसके। इतने पर भी नहीं माने तो उसको द्वारकाधीश की सौगंध दे देना। साधु आए, उन्होंने नरसिंह जी से कहा नरसिंह जी हमने सुना है आपका हुंडी का व्यापार है। नरसिंह जी बोले हुंडी का व्यापार होता तो ये सब देख रहे हो कुछ नहीं है घर में। समझ गए साधु, सही कहा था उसने, बहुत चालू है नरसिंह, ऐसे नहीं बताएगा। कहा हमें तो पता चला है कि आपका द्वारका में भी हुंडी का व्यापार है, आपकी गद्दी लगती है वहां। नरसिंह जी ने कहा आपको किसी ने गलत जानकारी दी है, मेरा कोई व्यापार नहीं है। साधु बोले अच्छा ये बताओ द्वारका में तुम्हारा कोई नहीं रहता? अब नरसिंह जी बोले द्वारका में मेरा कोई नहीं, मेरा तो रहता ही द्वारका ही में। मेरा तो जो कुछ है वो सब द्वारका में ही है। समझ गए साधु, मतलब इसका व्यापार द्वारका में ही है। साधु बोले अच्छा समझ गए, आप यहां रहते हो, द्वारका में आपका कोई रिश्तेदार संभालता होगा गद्दी, आपका रिश्तेदार है ना? नरसिंह जी बोले अब कैसे कह दूं इनसे कि द्वारका वाला मेरा रिश्तेदार नहीं है। और सत्य कहूं तो बात तो यही ठीक है कि असली रिश्तेदार तो द्वारका वाला ही है, यहां वाले तो सब नकली हैं। साधु बोले सही सही बताओ, आपको अपने इष्ट देव की सौगंध है, क्या द्वारका में तुम्हारा कोई नहीं रहता? नरसिंह जी बोले हाँ रहता है ना। दूर का रिश्तेदार है कि निकट का रिश्तेदार है? नरसिंह जी बोले सबसे निकट का रिश्तेदार है। और ये बात है भी सही। वास्तव में ये संसार के जितने रिश्ते हैं ना, ये वास्तविक रिश्ते नहीं है, ये झूठे रिश्ते हैं। जब तक शरीर है तब तक ये रिश्ते हैं। शरीर छूटने के बाद किसी पुत्र का लेटर नहीं जाता है पिताजी ठीक से पहुंचे कि नहीं, सही रह रहे हो कि नहीं, किसी का जाता है क्या? और वास्तव में जीव के सच्चे रिश्तेदार तो भगवान ही हैं। हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे। कितने रिश्तेदार हैं हमारे? केवल 2। कौन कौन से?
हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। कौन कौन है? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बांके बिहारी सरकार, हमारे जय हो हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। सेठ हमारे बांके बिहारी, ओ सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, ओ सेठानी वृषभानु दुलारी। सेठ हमारे बांके बिहारी, ओ सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, ओ सेठानी वृषभानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, 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 हो जाए भव से पार, हमारे जय हो हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, दो ही रिश्तेदार। हरि बोल। ममता मई है राधा रानी, ममता मई है राधा रानी, बात श्याम ने इनकी मानी, ओ बात श्याम ने इनकी मानी। ममता मई है राधा रानी, ओ ममता मई है राधा रानी, बात श्याम की इनने मानी, बात श्याम की इनने मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, 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 होता यहाँ उपचार हमारे जय हो हमारे जय
चाहे जो आनंद में रहना, चाहे जो आनंद में रहना, मान ले मन रसिकों का कहना, मान ले मन रसिकों का कहना, चाहे जो आनंद में रहना, चाहे जो आनंद में रहना, मान ले मन रसिकों का कहना, मान ले मन रसिकों का कहना, हर पल है आनंद बरसता, 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 ऐसा अनोखा दरबार हमारे, हमारे हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारे राधा रानी, एक हमारी श्यामा प्यारी, एक हमारी श्यामा प्यारी, तुझे बांके बिहारी सरकार हमारे, जय हो हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो नरसिंह जी कहे मेरे तो दो ही रिश्तेदार हैं, वो भी द्वारका रहते हैं। साधु बोले तो फिर तो समस्या समाप्त है, हमारे 700 रुपये रख लीजिए, हुंडी लिख करके दे दीजिए, वहां आपके रिश्तेदारों से हुंडी भुना लेंगे। अब नरसिंह जी सोच रहे हैं कि ये साधु बार बार मना करने पर भी नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब है कि द्वारकाधीश प्रभु की ऐसी इच्छा है। बोले भैया तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो रख जाओ पैसे, रख दिए साधुओं ने। नरसिंह जी से कहा साधुओं ने कि हुंडी लिख दो। नरसिंह जी बोले मेरे पे तो लिखना आता नहीं है, आप लिख दो, मैं नाम लिख दूंगा नीचे। संतों ने हुंडी तैयार करी, नरसिंह जी ने अपने हस्ताक्षर करके दे दिए। और देखो नरसिंह जी ने सोचा ठाकुर जी की कुछ ऐसी इच्छा है, इसलिए तो साधु रख के गए हैं पैसा। ये भी अच्छा हुआ मेरे यहाँ है 16 सूरदास साधु, बढ़िया इनका भंडारा कर दूं। जो 700 रुपये रखे थे उसी दिन साधुओं का भंडारा कर दिया, एक पैसा नहीं रखा। उधर ये साधु पहुंचे द्वारिका में, दूसरे दिन का भंडारा, और उस पर्ची को लेके पूरी द्वारिका में घूमे, वहां कोई गद्दी हो तो बताए। अब आप पूछें कि नरसिंह जी की गद्दी कहाँ है, यहाँ नरसिंह जी का प्रतिष्ठान कहाँ है, अब कोई हो वहां तो बताए। अब तो साधु बड़े दुखी हुए, बोले देखो ठग लिया इस नरसिंह ने, वहां साधु का वेश बना करके रहता है, हमारे 700 रुपए भी रख लिए, और यहां इसकी दुकान का कोई पता नहीं बता रहा। कल भंडारा कैसे होगा। साधु नरसिंह जी को गाली देने लगे, बड़ा दुष्ट है ये, साधुओं का वेश रख करके ठगता है लोगों को। अरे हमारे 700 रुपए रख लिए और यहां कोई उसका पता नहीं बता रहा है। दूसरा साधु बोला यार नरसिंह को काय को दोष दे रहे हो, उस बेचारे ने तो पहले ही मना किया था कि मेरा कोई व्यापार नहीं है। अरे मना किया था तो पैसे रख क्यों लिए, बड़ा दुष्ट है। और जब नरसिंह को गाली देने लगे साधु तो भगवान व्याकुल हो गए।
व्याकुल हो गए भगवान। कोई भक्त को गाली दे तो भगवान कैसे सहन कर सकते हैं। मन नहीं लग रहा है आज भगवान का। औचक करुण पुकार सुनी चौंकी उठे रण छोर। और जब भगवान को व्याकुल देखा पुन पुन पूछत रुक्मणी पर्यो कौन पे जोर। क्या हो गया प्रभु, किस भक्त पे जोर पड़ गया जो आज आपका मन नहीं लग रहा है। पर्यो कौन पे जोर नाथ औचक अकुलाने। आप अचानक व्याकुल क्यों हो गए, किस भक्त पर जोर पड़ गया। रुक्मिणी जी कहती हैं पर्यो कौन पे जोर नाथ औचक अकुलाने। सेवा हमारे योग्य हो तो हम निपटावे। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। आप इतने व्यथित क्यों हो रहे हैं। ठाकुर जी कहें रुक्मिणी मेरे भक्त को गाली दे रहे हैं, मैं कैसे सहन करूं। नरसिंह ने तो मेरे भरोसे हुंडी लिख ली और वो साधु हुंडी लेकर के द्वारिका में घूम रहे हैं। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और भगवान ने क्या किया महाराज, सुंदर मुनीम का वेश बनाया। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। अंगा घेरदार कट धोती और दुपट्टा कांधे। एक बगलबंदी, ऊंची बगलबंदी जो मुनीम पहनते हैं ना, घेरदार। अंगा घेरदार कट धोती और दुपट्टा कांधे। माथे बांधी पाग कान कलम दबायो है। सुंदर माथे पर पगड़ी बांधी और मुनीम कलम लगाते हैं ना कान में, भगवान ने कान में कलम लगाई। बही दबी कांख, एक बही ली और कांख में दबाई। बही दबी कांख और पीठ पोटली रुपयन की। एक पोटली में रुपया खूब पोटली ली। पेट कड़े आगे श्याम वर्ण छवि छायो है। पोटली कंधे पर लटकाई, बही हाथ में दबाई, कलम कान में दबाई। पीली पाग बंधी हुई है, घेरदार अंगरखा है, धोती है, दुपट्टा है। पूछत फिरत संत मंडली के आसपास। और जहां संत गाली दे रहे थे ना वहीं पहुंच गए और कहते हैं जूनागढ़ ते नरसी की हुंडी कौन लायो है। अरे यहाँ भाई कौन है द्वारका में जो नरसी जी की हुंडी लेकर के आया है। जोर जोर से जब पूछने लगे तो संत बोले अरे यही है नरसी का रिश्तेदार। नंद को किशोर रहो चोरन सिर मोर। किंतु नरसी के काजे आज साह बन आयो है। आज तक तो ये चोर था लेकिन नरसी जी ने इसको साह बना दिया, सामल साह बन करके आ गया। और कैसा सुंदर स्वरूप बनाया है। आयो नरसी को सावरिया मुनीम बने के। आयो नरसी को सवरिया मुनीम बन के। आयो नरसी को सावरिया मुनीम बने के। आयो नरसी को सवरिया मुनीम बन के। मुनीम बने के, हाँ मुनीम बने के। मुनीम बन के हो मुनीम बन के। आयो नरसी को सावरिया मुनीम बने। आयो नरसी को सवरिया मुनीम बन के।
जी का। माथे बंधी पेच की पाक, कान में कलम रही थी लाख। माथे बंधी पेच की पाक, कान में कलम रही थी लाख। माथे बंधी पेच की पाक, बदल में बही रवि बेदाग। बिखरे रूप चने के, आयो नरसी को सावरिया मुनीम बन के। आयो नरसी को सावरिया मुनीम बन के। मुनीम बन के, हाँ मुनीम बन के। मुनीम बन के हो मुनीम बन के। आयो नरसी को सावरिया मुनीम बन के। आयो नरसी को सवरिया मुनीम बन के। साधु पूछ रहे हैं नरसिंह जी से, भैया आप कौन हो? तो नरसिंह जी साधु पूछ रहे हैं भगवान से। भगवान कह रहे हैं, अरे जिनकी हुंडी आप लेके आए हैं ना, मैं उनका गुलाम हूं। अच्छा कौन हो आप? भेजे तुम्हें हमारे स्वामी नरसिंह, तीन लोक के नामी। भेजे हमारे स्वामी नरसिंह, तीन लोक के नामी। भेजे तुम्हें हमारे स्वामी नरसिंह, तीन लोक में नामी। भेजे तुम्हें हमारे स्वामी नरसिंह, तीन लोक के नामी। जिनकी करते हम गुलामी, अपनों भाग बन के। आयो नरसिंह को सावरिया मुनीम बन के। आयो नरसिंह को सावरिया मुनीम बन के। आयो नरसिंह को सवरिया मुनीम बन के। मुनीम बन के, हाँ मुनीम बन के। मुनीम बन के हो मुनीम बन के। आयो नरसिंह को सावरिया मुनीम बन के। आयो नरसिंह को सवरिया मुनीम बन के। साधु पूछ रहे हैं, भैया तुम नरसिंह के मुनीम हो? कि हाँ। अरे हम बताए कल से कितने परेशान हो रहे हैं। 700 रुपए की हुंडी लिखा के लाए थे। ठाकुर जी कहें 700 रुपया के लिए इतने परेशान हो रहे हैं? चलो गद्दी पे चलो। और भगवान गद्दी पर ले गए तो क्या देखा, हजारों मुनीम लगे हुए हैं। साधु पूछते हैं ये किसके नौकर हैं? बोले अरे ऐसी ऐसी हजारों गद्दियां हैं हमारे मालिक की, हम तो सबसे लोअर अकाउंटेंट हैं उनके। साधु कहते हैं ये तो बड़ा ठग है नरसिंह, देखो जूनागढ़ में कैसे रहता है, फटे हाल। घर में इसने सही से छप्पर भी नहीं लगा रखा। साधु आपस में कह रहे हैं
नरसी काहे को गरीब जाको ऐसो है मुनीम। 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 नित नारायण करीब रहे निज जन के, आयो नरसी को सावरिया मुनीम बनेगे। आयो नरसी को सावरिया मुनीम बनेगे। ओ आयो नरसी को सावरिया मुनीम बनेगे। भगवान मुनीम बन गए नरसी के लिए और गद्दी पर ले गए साधुओं को। कहते हैं अरे तुम 700 रुपए की हुंडी के लिए परेशान हो रहे हो। भगवान मन में सोचते हैं यदि आज नरसी 3 लोग की भी हुंडी लिख देता ना तो आज 3 लोग इन साधुओं को दे देता। पोटली खोल दी, जितनी सुवर्ण मुद्रिकाएं ले जानी है ले जाओ। साधु बोले इतना बड़ा व्यापार है उस नरसी का। ठाकुर जी बोले हमारे सेठ जी का इतना ही बड़ा व्यापार है, ये तो सबसे छोटी गद्दी है उनकी। अच्छा इस गद्दी से कितना व्यापार करता है वो? तो कहा 7 लाख रुपए प्रतिदिन सुवर्ण मुद्रिकाएं। क्यों कह रहे हैं भगवान 7 लाख? कि नरसिंह जी 7 लाख बार भगवान का नाम लेते थे। मानो भगवान कह रहे हैं नरसिंह जी की एक दिन की कमाई 7 लाख सुवर्ण मुद्रिकाएं हैं। और कहा भगवान ने उन साधुओं से आप यहां से जाते समय जूनागढ़ होते हुए जाना। मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूं अपने मालिक के लिए, उस चिट्ठी को दे देना। भगवान ने अपने हाथ से नरसिंह जी के लिए चिट्ठी लिखी। क्या लिखा चिट्ठी में? साह सिर ताज श्री जूनागढ़ साह श्री भक्तराज नरसिंह को जय जय श्री नरसिंह की। क्या लिखा? साहों के साह श्री नरसिंह साह को जय जय श्री नरसिंह की। ये नहीं कहा जय जय श्री कृष्ण। साह सिर ताज श्री जूनागढ़ साह श्री भक्तराज नरसिंह को जय जय नरसिंह की है। और क्या लिखा? यहाँ पे कुशल सब और आप हो कुशल होंगे। मैं संतन सो जान लई बात सबनी की है। कहा सेठ जी आपकी गद्दी पर यहाँ सब लोग कुशल से हैं और आप भी वहां कुशल होंगे, क्योंकि साधुओं ने आपका कुशल मुझे सुना दिया है। और क्या लिखा? 700 रुपया दीने हुंडी भुनाइली ने। आपने जो हुंडी लिखी थी 700 रुपए की, वो मैंने इनको भुना करके रुपया दे दिए हैं। 700 रुपया दीने हुंडी भुनाइली ने। खोटी नाई कीनी बनाई बात नी की है। आपकी बात को खोटा नहीं किया, आपकी बात मैंने बना दी है। और क्या कहा? जान के गुलाम जरूर याद की जो मोहे। भगवान कह रहे हैं नरसिंह जी मैं आपका गुलाम हूं। जान के गुलाम जरूर याद की जो मोहे। काम काज लिखियो दुकान आप ही की है। आपकी दुकान है ये और मेरे लिए ऐसे काम लिखते रहा करो। भगवान क्या नहीं बन जाते। देर हमारी ओर से है, भगवान की ओर से नहीं। केवल सुदामा के लिए भगवान, ऐसी बात नहीं। भगवान तो तैयार बैठे। कोई सुदामा जैसा भाव लेकर के आए, कोई नरसिंह जैसा भाव लेकर के आए, कोई नामदेव जैसा भाव लेकर के आए, कोई मीरा जैसा भाव लेकर के आए। भगवान तो भूखे बैठे हैं भाव के।